डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग अपने वही जीके के टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी लेकर प्रेजेंट हुए हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा था फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने इसकी बेसिक चीज़ों को देख भी लिया था, और देखिए आज जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम डिसाइड ये करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे इंडियन को हम लोग ज्योग्राफी के टर्म में पूरे भारत को भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है एकदम न्यू टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो पहले हम उसकी बात करेंगे। तो हमें आज देखना है नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग हमें कंट्री के नाम के बारे में जानकारी लेना है। नेम ऑफ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों के नाम, ये हम लोग आज यहीं से शुरुआत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए अब हम लोग इसको, जैसे यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक, तो नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के नाम की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर कि एरिया के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, सेकंड पोजीशन पे कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आइए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप बस रखेंगे, उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ट्रिक आपकी क्या है? अब हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक पे चलते हैं। तो आइए ट्रिक हमारी जो है उसको हम लोग देखते हैं। ये आपने कंडीशन देख ही लिया, ये हमारी हेडिंग थी। अब ट्रिक हमारे पास है, इसी को चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। ट्रिक हम लोग लिख रहे हैं, ये इसी को हम लोग चाहे सेंटेंस को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इस एक सेंटेंस को आपको याद करना है। इस एक सेंटेंस को अगर आप ध्यान देंगे, बस क्वेश्चन एक लाइन में इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब इस टाइप के क्वेश्चन को याद करने का जो तरीका है वो क्या है? रुक चीन अब आया भारत। क्या कोटेशन है हमारे पास? कोटेशन की बात अगर करते हैं तो इसी कोटेशन से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोटेशन बस याद करना है। कोटेशन क्या है हमारे पास, इस कोटेशन को आप याद रखिए, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, देखिए रुक चीन अब आया भारत, ये आपने ले लिया, ये कोटेशन है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी पे आपकी जो है नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया आपकी क्लियर हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, और आप इसको कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। अब देखिए जैसे रुक, यहाँ पे रुक है, तो
फर्स्ट नंबर से शुरुआत होती है रुक, रू आया, रू मीन्स आपका क्या हो जाएगा, रू मीन्स हम लोग लेते हैं रूस, रूस, रशिया, जिसे हम लोग बोलते हैं रशिया। ठीक, ये तो अगर आपने लिया रू मतलब रूस आपका हो गया। ठीक, तो एरिया की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहली पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पर कौन होता है, तो फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर रूस होता है। सेकंड नंबर आप लेते हैं का, ये आपने लिया का मीन्स होता है कनाडा, का मीन्स होता है कनाडा। यानी अब एरिया के रिस्पेक्ट में अगर सेकंड पोजीशन पे देखा जाए तो कौन सी कंट्री होती है, सेकंड पोजीशन पे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर जो कंट्री है वो है कनाडा। ठीक, अब फिर आते हैं हम लोग थर्ड पोजीशन पे चलते हैं, थर्ड चीन, ये पूरा हम लोग ले लेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे आप अगर लेते हैं तो चीन, ये आपका चीन ही हो गया। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। अब फोर्थ पे अगर लेते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे चलते हैं, फोर्थ पोजीशन लेते हैं तो देखो रुक चीन। अब रुक में आपने रा से रूस को डिसाइड कर दिया, का से कनाडा को डिसाइड कर दिया, चीन से चीन को ही ले लिया। अब उसके बाद है आ और बा, आ और बा। ठीक, आ और बा, तो अब आ और बा पे चलते हैं। आ का मतलब आपका क्या होगा, आ से क्या होता है, आ से हम लोग ले लेंगे अमेरिका, ये आपकी बात हो गई अमेरिका की। ठीक है, ये आपका हो गया अमेरिका। फिर अब आप इसके आगे आएंगे बा से आपका क्या होगा, पांचवें पोजीशन पे आप देखते हैं बा, तो बा से आपका क्या होता है ब्राजील, ब्राजील, ये आपका हो गया। ठीक, अब आया, अब अगला वर्ड है हमारे पास आया, तो आया पे अगर आप चलते हैं तो आया से हम लोग लेते हैं, आया से अब आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया, आया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। और भारत, तो लास्ट में आपका आया भारत, भारत आप जानते हैं इंडिया, तो भारत किस पोजीशन पर है, सातवें पोजीशन पर है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, एरिया के रिस्पेक्ट में कंट्री को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। इससे अब आपसे जैसे अगर पूछा जाए कि चीन किस पोजीशन पर है एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये कोटेशन आपने याद रखा, रुक चीन अब भारत आया, तो रुक चीन अब भारत आया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो एक और दो, चीन तीसरे पोजीशन पे आ गई, तीसरा लेटर है। भारत का अगर आप लेते हैं तो इसको भी आप देख लेते हैं, सातवें पोजीशन पे है। तो डियर स्टूडेंट, ये अब आप बताओ आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हैं वो पहले बताएं ये आपको समझ में आया कि नहीं। अभी हमने बात किया किसके अकॉर्डिंग, हमने किसके अकॉर्डिंग बात किया, अभी जो है हमने बात किया है अकॉर्डिंग टू एरिया, नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, या क्षेत्रफल के दृष्टि से या क्षेत्रफल के अनुसार देशों के नाम। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसमें और बता देता हूं। ठीक, ये अब आप आते हैं, जैसे अब हमने बात किया, जैसे पहले नंबर पे चलते हैं तो एक चीज और देख लीजिए,
रूस जो है इसका हाफ, आधा, इसका हाफ, आधा, इसका आधा पार्ट, ठीक है। अनुभव आप नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, अवनीश को समझ में आ गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं अभी डिटेल नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें और आपको मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसी कंट्री का नेम बताइए जिसका आधा एरिया यूरोप में हो और आधा एरिया यूरोप में हो और आधा एरिया जो है हाफ एरिया एशिया में हो। तो ये कौन सी कंट्री है, ठीक। ये रमेश जो है आर्मी जीडी की जीएस की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी, जीएस में हम लोग ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक, देखिए इसमें आप, जैसे मैंने अभी ये बताया, जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है उस कंट्री का नेम क्या होगा जिसका हाफ एरिया एशिया में हो और हाफ एरिया यूरोप में हो, ठीक है, हाफ एरिया एशिया में हो और हाफ एरिया यूरोप में हो, ठीक। आधा भाग जो है एशिया में हो, आधा यूरोप में हो, तो ये आपकी कंट्री है रूस। वो कौन सी कंट्री है? रूस, जिसका हाफ एरिया यूरोप और हाफ एरिया आपकी एशिया में होता है, ठीक। समझ में आया? बोलो भाई। ये आपने ले लिया, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक। जीके की क्लास है, अवनीश ने बताया भी ज्योग्राफी का रमेश, अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब निकालना आपने सीख लिया होगा। दूसरी चीज, जैसे कनाडा है दूसरी पोजीशन पे, जो कनाडा है, तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का, जैसे ये भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ सकता है, बन सकता है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, या उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ठीक। तो अब इसकी अगर बात करते हैं तो ये कनाडा, ये आपका जो कनाडा है, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये दूसरा क्वेश्चन, मान लो अभी तो मैंने ये बताया, 1 बाय 1 उसको आप याद कर लेंगे, लेकिन जैसे और भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या होता है? कनाडा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक। तीसरे नंबर का होता है, तीसरे नंबर पे आपका है क्या? चीन। तो चीन क्या होता है? चीन क्या है? चीन के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। चीन क्या है? एशिया महाद्वीप, ठीक, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री होती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा देश है, किसके अकॉर्डिंग? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, तो डियर स्टूडेंट किसके अकॉर्डिंग? अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? किस चीज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरीके से जैसे दूसरा है, अगला आपका है, तो यहां पे अब जैसे ये 1-2 क्वेश्चन ये बनने लायक थे, मैंने आपको बता दिया
जीके का क्वेश्चन है। जीके हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। रूस का हाफ एरिया और हाफ एरिया, रूस का हाफ एरिया और हाफ एरिया आपको दिया है, यूरोप और एशिया में होता है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री होती है। ठीक, चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर है। ठीक, कौन सी कंट्री किस रैंक पर है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने समझ लिया। जो बच्चे हमारे जुड़े हैं जैसे अनुभव सिंह, अवनीश और रमेश, जो भी बच्चे हमारे जुड़े हैं उनके समझ में आ गया होगा। अगर उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे और भी जुड़े हैं, जो बच्चे लाइव चैट हमसे कर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं फिर मैं आगे अब चलता हूँ। ठीक, अनुभव, अवनीश और रमेश और भी जो लोग जुड़े हैं सबको समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। अब अगला टॉपिक हम लोग इसी से रिलेटेड लेते हैं। अभी हम लोगों ने एरिया बेस्ड लिया था, अब हम लोगों को लेना है पॉपुलेशन बेस। क्यों डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों को पॉपुलेशन बेस चलना है, पॉपुलेशन बेस कैटेगराइज करना है, रैंक ऑफ कंट्री देखना है। ठीक, तो उसको भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक कोटेशन उसका भी मैं बताऊंगा और उस कोटेशन से भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है अवनीश, गुड। अब हम लोग लेते हैं अगला जो है हमारा नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री according to name of country according to population, name of country according to population। पॉपुलेशन, ठीक, पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार देशों का नाम, जनसंख्या के अनुसार देशों का नाम। ठीक, ये आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू हम लोग ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार देशों का नाम। ठीक, तो चलिए अब इसके लिए अभी हम लोगों ने एरिया बेस्ड किया था, एरिया के अकॉर्डिंग किया था। अब हम लोग इसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस पे भी आप सारी चीज़ें तुरंत डिसाइड कर लेंगे। पॉपुलेशन के बेस पे अगर आप आते हैं तो आइए हम इसकी बात करते हैं। ठीक, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो देखिए इसका जो कोटेशन है, इसका मैं कोटेशन लिख रहा हूं, इस कोटेशन को आप देखिए। चीनी कोटेशन जो है हमारा, चीनी भाई अमेरिकन, चीनी भाई अमेरिकन, इटली
इडली ब्राजील पकाकर भागा, ब्राजील पकाकर भागा। ठीक, देखिए ये कोटेशन है। नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार देशों के नाम को अगर आपको देखना है तो जो मैंने ये कोटेशन बताया, इस कोटेशन के अकॉर्डिंग भी आप सारे जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं और हमेशा आपका याद रहेगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो कोटेशन है हमारा, अब इस कोटेशन की बात हमने की है तो चीनी भाई अमेरिकन इटली ब्राजील पकाकर भागा। ठीक, तो इस पे आपको मिल जाएगा। अब इससे अगर आप लेते हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो जैसे सबसे पहले, अब आइए हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अपनी कंट्री इंडिया की एरिया के बेस अगर देखा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग 7th रैंक है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd रैंक है। ठीक, तो उसी के लिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रैंक पे अगर आप चलते हैं तो फर्स्ट रैंक जो आपकी है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपका चीनी मतलब चीन, सबसे पहले आपकी चीन है। ठीक, जिसकी अगर हम लोग लेते हैं पॉपुलेशन, अगर इसकी पॉपुलेशन की भी बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 140-35। ठीक, इसको अगर आप काउंट कर सकते हैं तो देखिए करिए, इकाई दहाई, अगर हिंदी में देख लीजिए फिर मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक, तो ये आपका होता है 1 अरब 40 करोड़ 35 लाख या 1 अरब 40 करोड़ 35 लाख, ये है। इसी को 140 करोड़ 35 लाख भी लिखा जा सकता है, 140 करोड़ 35 लाख भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये चीज हुई। सबसे पहले हमने बात किया चीन की, चीनी मतलब चीन की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको भी मैं आपको बताते चलता हूं वो कितनी है, 140 करोड़ 35 लाख, ये आपका हो गया। दूसरा, अब आप आते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर आपका है, दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो भाई आपने लिया, तो भाई का मतलब आपका क्या होगा, भारत। अगर हम लोग लेते हैं भाई, तो भाई से आपका बनेगा भारत। एक सेकेंड, भाई मतलब आपका हो गया भारत। ठीक, भारत, चीनी से मतलब चीन हुआ, उसकी पॉपुलेशन मैंने बताया, भाई का मतलब भारत। अब अगर आप भारत की बात करते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, ये हमने ले लिया एप्रॉक्स, ये आपकी पॉपुलेशन है। 140 करोड़ वहाँ पे था, यहाँ पे 130 करोड़ 84 लाख एप्रॉक्स है, ये आपका हो गया। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब भाई के बाद अगर हम लोग तीसरे पोजीशन पे अब चलते हैं तो आपको दिया है आपसे आप इसको बना सकते हैं अमेरिकन से अमेरिका, अमेरिकन
से आपका हो गया अमेरिका, ये हमने ले लिया अमेरिका। इसकी भी अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 337,087,000 आप ले लेते हैं। अब इसको अगर काउंट करते हो तो इकाई दहाई जैसे आप लेते हो, यूनिट 10, 100, 1000 उसी तरीके से आप लेते हो। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग लेते हैं। तो अगले पे अब आपका क्या आएगा, इटली आपने लिया। तो इटली आपने लिया तो इटली का मतलब आपका होगा इडली से हमने ले लिया क्या, इडली से आपका हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी 4th प्लेस पे है इंडोनेशिया। ठीक, इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये आपका है, इसको भी आप देख लीजिए 9965,000, ये आपका इंडोनेशिया है। 5th पोजीशन पे चलते हैं तो 5th पे आते हैं ब्राजील, से ब्राजील ही होगा, ब्राजील से आपका ब्राजील ही होगा, इससे आपका ब्राजील ही है, ब्राजील हो गया। इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो 21,026,000, ये आपका हो गया ब्राजील। अब इसके आगे आप आइए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, बस ब्राजील। अब पका आपको दिया है, पका अगर आप लेते हैं पका, तो अब यहां पे हमने ले लिया पका का मतलब पाक से है, पाकिस्तान से है, इसका मतलब आपका हो गया पाकिस्तान। इसकी पॉपुलेशन भी आप ले लीजिए 1995,6,8,000। अब पकाकर का को यहाँ पे साइलेंट हम लोग रखते हैं। भागा से आपका होगा, भागा से बांग्लादेश, भागा से हम लोग लेते हैं बांग्लादेश। इसकी भी आप पॉपुलेशन ले सकते हैं 162221, ये चीज। तो बताइए डियर स्टूडेंट, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट से यही पूछना चाहता हूं कि ये अब हम लोगों ने लिया जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके ना समझ में आया हो तो बताइए। जैसे मैंने बताया कि नेम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक, देशों का नाम जनसंख्या के अनुसार जो हमें याद करना है, उसका याद करने का जो तरीका है मैंने यही बताया, चीनी, भाई, अमेरिकन, इटली, ब्राज़ील, पकाकर, भागा। ठीक, ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आपने इसको अगर याद कर लिया तो उसी से चीनी मतलब चीन, ठीक, उसकी पॉपुलेशन मैंने आपको शो किया है। बिल्कुल अनुभव आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे, गुड। भाई का मतलब भारत से ले लिया, उसकी भी पॉपुलेशन मैंने लिखा है। अमेरिकन से अमेरिका हो गया, तीसरे पोजीशन पे है। इटली से इंडोनेशिया हो गया। ब्राज़ील से ब्राज़ील है। पकाकर मतलब पाक है, पाकिस्तान है।
भागा मीन्स बांग्लादेश, ये आपका है। तो इस तरीके से हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नेम ऑफ 7 कंट्री आपको शो कर दिया। ठीक, तो जैसे आपको पता ही है और आपने देख भी लिया होगा कि जो एरिया के रिस्पेक्ट में है, अपनी कंट्री एरिया के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है, 7वीं पोजीशन पर है। और पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाता है तो 2nd पोजीशन पर है। तो यहाँ तक आपने याद कर लिया, देख लिया, अब ये आपको याद हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो आप कर लेंगे। बताइए डियर स्टूडेंट, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अवनीश, अनुभव और रमेश, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ में आ गया है? बाकी और भी जो जुड़े हैं, मैं उन सभी बच्चों से यही पूछना चाहता हूं कि उनको इसमें किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे चलें। आगे हम लोग अगली चीज़ें सीखें और चीज़ों को देखें। बताइए डियर स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए फिर ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे की बात को हम लोग करते हैं। तो देखिए, अब जैसे थोड़ी सी चीज़ें और हम लोगों को देख लेना है कि हमारे कंट्री की, जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया से रिलेटेड या इंडिया से जो सटी हुई चीज़ें हैं उसके भी बारे में हम लोग जानकारी लेते चल रहे हैं। तो अब हम लोग बॉर्डर कंट्री के बारे में अगर हम लोग ले लें, ठीक, बॉर्डर कंट्री अगर आप लेते हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो बॉर्डर कंट्री की बात अगर हम लोग करें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बॉर्डर, जो इंडिया के बॉर्डर से लगी हुई कंट्रीज हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। तो उसको भी हम लोग याद करना एक लाइन में सीख लेंगे, उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। उसका भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, वो भी जीके आपका तैयार हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग उस पे चलते हैं, उसकी बात करते हैं। बॉर्डर कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के बॉर्डर पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसकी बात करते हैं। भारत के सीमा से लगे देश, भारत के सीमा से लगे देश। ठीक, नेम ऑफ बॉर्डर कंट्री ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ बॉर्डर कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के सीमा से लगे देशों के नाम, ये आपका हो गया। ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसको आपको देखना है, इससे हम लोग निकालते हैं। तो इससे हम लोग देख लेंगे कि कैसे भारत की सीमा से इंडियन के बॉर्डर पर लगी हुई कंट्री जो है उसको हम लोग कैसे
डिस्क्राइब कर लेंगे, कैसे याद कर लेंगे। एक लाइन में आप इस टाइप के भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, इसके लिए भी एक कोटेशन होता है, चाहे आप लैंग्वेज हिंदी में उसको लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक, तो जो उसके लिए भी कोटेशन होता है उस कोटेशन की हम बात करते हैं। ठीक, जो हमारा कोटेशन है उस कोटेशन पे चलते हैं। कोटेशन हमारा है बचपन में MBA। ठीक, बचपन में MBA। देखिए ये कोटेशन, इस कोटेशन से आप जो भारत की सीमा से लगी हुई कंट्री हैं, कितनी कंट्री हैं वो भी आप निकाल लेंगे। नंबर्स पूछा जाएगा तो भी आप निकाल लेंगे, और कौन कौन सी कंट्री लगी हुई हैं उसको भी आप डिसाइड कर लेंगे। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बस याद करना है कि एक लाइन बचपन में MBA, इस कोटेशन को अगर आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो नेम ऑफ बॉर्डर कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के सीमा से लगे हुए देशों के नाम, और कितनी कंट्री इंडिया के बॉर्डर से लगी हुई है उसको दोनों आप डिसाइड कर सकते हो। तो बचपन में MBA हमने लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपका है बा सबसे पहले है बा, तो बा का मतलब होता है बांग्लादेश। पहला कौन सा देश भारत की बॉर्डर सीमा पर लगा है? बा से हमने ले लिया बांग्लादेश। ठीक, बा से हमने ले लिया बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश हमने ले लिया। ठीक है, बा से हम लोगों ने बांग्लादेश ले लिया। ठीक डियर स्टूडेंट, दूसरा बा के बाद आपका क्या लगा है? चा। चाहे चा हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। चा का मतलब चीन हो गया। पा का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। तीसरा देश कौन लगा हुआ है? पाकिस्तान। ना का मतलब नेपाल। ना का मतलब नेपाल। कौन सी कंट्री लगी हुई है? नेपाल। अगला नंबर में आपको दिया है। में का मतलब में आपने लिया म्यांबर। में का मतलब म्यांबर। छठवां अगर आप लेते हैं M, ठीक, M आपका हो गया म्यांमार। बी से भूटान। ए का मतलब अफगानिस्तान। ए का मतलब अफगानिस्तान। ये है। यहाँ पे आप अगर ये आप ले लेते, यम ले लेते, तो भी आपका यहाँ पे अगर आप यम भी ले लेते तो भी ये कुछ आपका वही बन जाता। मेरे को हम लोग अगर साइलेंट कर देते हैं तो भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, समझिए आप, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में MBA, इससे नेम ऑफ बॉर्डर कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के सीमा से लगे देशों के नाम आप ले सकते हैं। बचपन में MBA, बा का मतलब बांग्लादेश,
च का मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, मे को साइलेंट कर देते हैं, मा का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। ए का मतलब अफगानिस्तान। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चा ऐसा हो जिसके ना समझ में आया हो तो बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं वो सभी कमेंट भी कर रहे हैं, तो उन सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें यहाँ तक आज हम लोग करते हैं। फिर इसके आगे अगली क्लास हमारी कल है। हम लोग कल जब फिर मिलेंगे तो अभी इसमें सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे बात करेंगे, उनको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इतना ही करते हैं। और हमें लगता है ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आप लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सर सब समझ में आ गया है। कोई बात नहीं है। तो अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।